हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और बहुत ही मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आईटीएफ क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ का क्या करने वाले हैं भैया। क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन इन 20 मिनट्स। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट द रिवीजन इन लेस देन 20 मिनट्स। ठीक है, सो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ओके, सो 12th मैथमेटिक्स आईटीएफ रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन इन 20 मिनट्स। सबसे पहले तो माइंड मैप की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि माइंड मैप की बात करें आईटीएफ में, सो इट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ पढ़ना है बेसिकली आपको सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यूज़ ये पढ़ना है हमको। एंड देन अगर हम लोग बात करें कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन हमको पढ़ना है। ठीक है, यही 4 चीज़ें पढ़नी है गिनी चुनी, और उसके अंदर ये फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने साथ में क्या भी लिया हुआ है, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं इस वीडियो के अंदर, सो दैट कि आप लोग जल्दी ही मतलब इस पूरे टॉपिक को रिवाइज भी कर लें और साथ ही साथ क्वेश्चन में भी उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर लें। ठीक है, सो आइए फर्दर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज का आइडिया होना चाहिए। तो वीडियो को एक बार पॉज करके ये सभी की सभी डोमेन रेंज, साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, कॉट एक्स की, सेक एक्स की और कॉसेक एक्स की जो एंटायर डोमेन एंड रेंज है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे याद करेंगे, है ना। ओके, इसके अलावा देखिए, इसमें कुछ टेक्टिक्स ऐसा कुछ नहीं है, बस ये देख सकते हैं कि हाँ भाई इनमें दोनों में सिमिलरिटी है, इन दोनों की रेंज में सिमिलरिटी है। ठीक है, इन दोनों की रेंज में सिमिलरिटी है। सो बेसिकली रेंज में सिमिलरिटी है, बट डोमेन में हमने डिटेल लेक्चर्स के अंदर भी बताया कि कहाँ कहाँ पे फंक्शंस डिफाइंड और कहाँ पे नहीं है ना। इसके अलावा हमको अभी आगे क्या पढ़ना है, आईटीएफ, है ना। आईटीएफ की हमें डोमेन एंड रेंज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं आईटीएफ की डोमेन एंड रेंज लिख रहा हूँ। सो बेसिकली दिस इज द आईटीएफ की डोमेन एंड रेंज। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन एंड रेंज क्या है। ये लास्ट वाली अगर आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे जीरो सब्ट्रैक्टेड है ना, जीरो घटा रखा है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज़, है ना, प्लीज़ आप लोग जो है, मैं एक काम कर देता हूँ, अपना कैमरा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मतलब इसको बेसिकली याद रखना है पूरा, ये दोनों टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों टेबल आपको अच्छे से याद हैं एंड हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी बच्चे को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भैया वो साइन इनवर्स एक्स को कुछ ऐसा मान ले, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, 5 इनवर्स का मतलब क्या होता था, 1/5 मान लेते थे। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं मानेगा कि साइन इनवर्स एक्स को 1/sin एक्स, कोई भी बच्चा नहीं मानेगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल बात है जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, मैंने भी आपको साथ में बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको टेबल याद है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं आपसे। वो कहता है कि भैया व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x-3। तो ऐसा ही जब भी कोई क्वेश्चन आया और आपसे डोमेन पूछी गई है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखो भैया जो cos इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, cos इनवर्स फंक्शन की डोमेन आपको क्या लिखवाई है हमने, इट इज बेसिकली नथिंग बट डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to π। ठीक है, 0 to π। तो यानी कि कॉस इनवर्स के अंदर जो भी है ये वैल्यू 2x-3 बेसिकली क्या होगी, -1 to 1 में बिलोंग करनी चाहिए। बस इसका मतलब अगर हम लोग 3 को ऑल दी साइड्स में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे -1 + 3। ठीक है, सो 2x की वैल्यू इट विल बी, ये 3 देखिए, 3 मैंने ऑल दी साइड्स में ऐड किया है, इधर भी और इधर भी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, इट इज माइनस प्लस का 3 -1 दैट इज प्लस का 2 एंड -3 + 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 3 + 1 4। ठीक है, ओके, सो x की वैल्यू 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं 1 से लेके 2 तक। सो बेसिकली एक्चुअली में डोमेन क्या होता है, एग्जैक्टली x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। तो यानी कि इस फंक्शन के लिए हमारी x की वैल्यू जो है वो बेसिकली 1 से लेके 2 तक आ जाएगी। ठीक है, सो प्रीटी इजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन से एक और क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज पूछी होती हैं, इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और सबट्रैक्ट करके आपको आंसर दे देना है। लेकिन इसका बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ध्यान रखें, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, राइट, कॉट इनवर्स, ठीक है, और सेक इनवर्स, कॉस सेक इनवर्स। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है भैया कि अगर आपके पास
पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेट्स से पॉजिटिव थीटा है बेसिकली, ठीक है। सो आपका जो वैल्यू है वो सीधा क्या आ जाएगा, इन केसेस में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको आंसर मिल जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके अलावा अब साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, और आपका लेट्स से कॉसेक इनवर्स है। इन तीनों ही केसेस में अगर नेगेटिव थीटा करके है तो आपको क्या सॉल्व करना है बेसिकली, आपका इन केसेस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आता है, तो वो आपको माइनस साइन इनवर्स थीटा करके आपको आंसर देना है, माइनस टेन इनवर्स थीटा करके आपको आंसर देना है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा करके आपको आंसर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है और सेक इनवर्स है, और इस केसेस में अगर आपके पास माइनस थीटा है तो आपको क्या अंदर से आंसर देना है भैया, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा करके आपको आंसर देना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा करके आंसर देना है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा करके आपको आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है, यानी कि इस केस में जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ था, तो अब बहुत ध्यान से देखो, तो टेन इनवर्स रूट थ्री है, ठीक है, और माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री को क्या करेंगे भैया हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ठीक है ना। बिल्कुल हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ठीक है। सो अब टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन की वैल्यू रूट थ्री कहाँ होती है भैया, पाई बाई बेसिकली 60 डिग्री पे होती है, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस कॉट की वैल्यू रूट थ्री कहाँ होती है भैया, 30 डिग्री पे, है ना, यानी कि पाई माइनस पाई बाई सिक्स। सो बेसिकली कॉट की वैल्यू रूट थ्री कहाँ होती है भैया, 30 डिग्री पे, टेन की वैल्यू रूट थ्री कहाँ होती है, 60 डिग्री पे। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो यानी कि 60 डिग्री 30 डिग्री मिला के 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री, सो यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है भैया। चलें आगे, वंडरफुल। अब हम लोग को आगे फर्दर प्रोसीड करना है एंड अब बात करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं भैया, कहती हैं कि भैया अगर साइन साइन इनवर्स एक्स है तो आप एक्स आंसर तब दोगे जब ये एक्स जो है वो साइन की रेंज से बिलोंग करेगा। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन एक्स है तो इसका आंसर आप एक्स तब दोगे जब ये एक्स साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको, है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप डिराइव कर सकते हो, यानी कि कॉस कॉस इनवर्स एक्स आपको एक्स तब देगा जब एक्स कॉस की रेंज से बिलोंग करेगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, यानी कि ये एक्स का होना चाहिए कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होगा, अगर ये एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है भैया, टेन की रेंज में बिलोंग कर रहा है, टेन इनवर्स टेन एक्स आपको एक्स देगा, ये एक्स टेन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है भैया, कोई बच्चा ये कहे कि सर हमारे कोर्स में नहीं है प्रॉपर्टीज, तो ये कोर्स में है, इनकी हेल्प से ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार को अपना कैमरा हटा दे रहा हूँ, आप लोग जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एंड में यहाँ पे है ना माइनस जीरो है, तो बेसिकली ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए एंड अब एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार मतलब क्विक कैप्चर कर लीजिए माइंड में, एंड देन उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और जो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब बेसिकली आईटीएफ बहुत छोटा चैप्टर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने को है नहीं, तो स्टिल जितना भी है कम से कम उसको तो हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करके लगाना सीख लें, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब कोई बच्चा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 को सीधा 13 पाई बाय 6 ले देगा, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि 13 पाई बाय 6 जो है क्या वो कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है? बताइए, नहीं करता है, ठीक है भैया। 13 पाई बाय 6 बेसिकली 2 पाई से ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना, 6 दूनी 12 है ना, तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भैया, हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है बच्चों, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है बच्चों, ठीक है, इट इज कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 6। अब अगर हम लोग पाई बाई 6 लिख देंगे तो अब देखो पाई बाई 6 बेसिकली किससे बिलोंग करेगा, कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज, है ना। तो एक इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको बन जाते हैं एग्जाम में, जहां पे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को लगा के हमको
प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी होती है, बेसिकली प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही वैल्यू निकालनी होती है। आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन लगाना होता है। इसके भी हमने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर कभी भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह आप बेसिकली साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करिए, उससे फॉर्मूला बन जाता है और सिंप्लीफाई हो जाती है टर्म। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह आप हमेशा टेन थीटा या फिर कॉट थीटा पुट कर लीजिए, ठीक है, ये भी हमने आपको सिखाया है। और अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की जगह क्या रखना होता है बच्चों, बेसिकली सेक थीटा या फिर वी कैन से कॉस सेक थीटा, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, आइडेंटिटीज बन जाती हैं। तो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो बाहर टेन इनवर्स है, तो यानी कि अंदर सर्टेनली हमको टेन समथिंग चाहिए। अब टेन समथिंग चाहिए तो मैं कैसे लेके आऊंगा, तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख गया। अब इस एक्स स्क्वायर की वजह से मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पहुंचा और मैंने देखा यार एक्स की जगह या तो मैं टेन थीटा पुट करूंगा या फिर मैं कॉट थीटा पुट करूंगा। अभी मुझे नहीं पता क्या पुट करना चाहिए, ठीक है। सो मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स को टेन थीटा पुट कर लिया, ठीक है। अगर मैंने एक्स को टेन थीटा पुट कर लिया तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेसिकली कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसका अंडर रूट हम लोगों ने सेक थीटा ले लिया और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 से ये गया, और ये हमारे पास फर्दर क्या आ गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो यानी कि इसको हम लोगों ने फाइनली क्या लिख देना है, थीटा बाई 2। और एक बार आंसर हमारे पास अगर थीटा बाई 2 आ गया ना बच्चों, तो यानी कि अपने को 1 अपॉन 2 थीटा लिखना है। अब हमने भी x इक्वल टू टेन थीटा लिया था, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यानी कि थीटा की जगह अपन टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है भैया। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको हमने सब्स्टिट्यूशन बताया है ना, और ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया बेसिकली, ठीक है भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। तो इतना ही, देखिए आप रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एज्यूम करना पड़ेगा ना कि आपने चीजें पढ़ रखी हैं, तभी तो आपको रिवाइज कराया जा सकता है, ठीक है ना। खाली थ्योरी भी रिवाइज करके कुछ होगा नहीं, तो इसलिए एक आधा क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, इसके बाद आपका आईटीएफ रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें साइन टेन इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो बेसिकली हमको अब ये तो पता ही है कि भैया यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, लेकिन अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को साइन इनवर्स एक्स चाहिए होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि टेन इनवर्स एक्स को हम लोग साइन इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करें, हाउ, ठीक है ना। यही आपको सिखाना है कि यानी कि एक आईटीएफ फॉर्म बेसिकली दूसरी आईटीएफ फॉर्म में कैसे चेंज होती है। सो टेन इनवर्स एक्स को अपन लेट्स से अल्फा ले लेते हैं। सो अगर मैंने टेन इनवर्स एक्स को अल्फा लिया, ठीक है, तो भैया एक्स बराबर टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, अगर एक अल्फा एक एक्यूट एंगल मैंने ले लिया तो टेन अल्फा बेसिकली हमको क्या देता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि हमारा बेसिकली ये जो टेन अल्फा इक्वल टू एक्स था, तो परपेंडिकुलर हमारा एक्स हो गया और बेस 1 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो हम लोग अगर साइन अल्फा की बात करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको साइन इनवर्स एक्स निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली टेन इनवर्स एक्स को अल्फा लिया और अल्फा की वैल्यू वापस से क्या आ गई, साइन इनवर्स। तो इस तरीके से हमने टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बेसिकली चेंज कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, साइन और ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, बेसिकली साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू अल्फा ली थी ना, और अल्फा की वैल्यू ये आ गई, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कि भैया, यहाँ पे बेसिकली हमको इसको साइन इनवर्स समथिंग में चेंज करना था। तो यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो उम्मीद करता हूँ कि ये रिवीजन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्विकली आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। और आई डोंट नो आप कौन सा पेपर देने जाने वाले हैं इस रिवीजन को देख के, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड या फिर बोर्ड्स डायरेक्टली,
बट प्लीज़ अच्छे से ध्यान से दीजिए पेपर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जस्ट लुक एट दिस, है ना। सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या वाइज क्लास 11th एंड 12th, जिसपे ये अभी फ़िलहाल ITF वन शॉट जो है, सॉरी क्विक रिवीजन जो सुपर फास्ट रिवीजन है वो यहाँ पे अपलोड होगा। और ये चैनल की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पे पूरा एंटायर मैथमेटिक्स बाइट्स में डला हुआ है, यानी कि 10-20 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस होंगी जिसमें कि आपको एक बेहतरीन मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ये ITF जो क्विक सुपर फास्ट रिवीजन है ये भी यहीं पे डलेगा। कल हमने रिलेशंस एंड फंक्शन का एक सुपर फास्ट रिवीजन डाला था, ठीक है ना। और इस चैनल के बारे में ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है, बट आप लोगों की मदद से डेफिनेटली पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आपको मिलूंगा मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स को सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।